एक बार फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम अभी हमारी डबल कॉलम केस बुक पढ़ रहे हैं, उसी कड़ी में आगे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। केस बुक, डबल कॉलम वाली केस बुक में स्पेशली जिस बुक में बैंक और केस के कॉलम होते हैं वो थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। टिपिकल इस मामले में कि गलतियां होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये जितने भी आप वीडियो हैं कृपया ध्यान से देखिएगा, और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो एक बार समझ के डबल से देख के उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो आइए हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि हमारा नियम है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे महेंद्र ब्रदर्स हैं जिनकी ये केस बुक में हमको एंट्री करना 2017 की बात है। ये फरवरी 1 रोकड़ हस्ते केस इन हैंड 2000 रुपीज, बैंक अधिविकास बैंक ओवरड्राफ्ट 5000 रुपीज। राम से रोकड़ी मिले, रिसीव्ड केस फ्रॉम राम, कितना 990 रुपीज। रानू को नगद माल बेचा, केस सेल्स टू रानू रुपीज 500, नगद माल बेचा है। मोहन से चेक मिला 720 का, 720 रुपए का मोहन से चेक रिसीव्ड हुआ है। और 10 तारीख की बात है और 11 फरवरी को उक्त चेक बैंक में जमा किया, मतलब जो मोहन वाला चेक था इज डिपॉजिटेड इन बैंक। फिर 15 फरवरी को बैंक से निकाले 940 रुपीज। 17 को दिनेश से 500 रुपए का माल 5% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा और चेक द्वारा भुगतान किया। दिनेश से गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹500 एंड पेड बाय चेक। निजी व्यय के लिए बैंक से निकाले विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 175 रुपीज। और तिवारी को चेक से भुगतान किया 400 रुपीज का। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो आइए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, ये हमारी डबल कॉलम वाली केस बुक, डबल कॉलम केस बुक। डेबिट साइड जैसा कि आप सबको मालूम है रिसिप्ट साइड है, वो क्रेडिट साइड आपके स्क्रीन पे जो सामने दिख रहा है राइट साइड में क्रेडिट साइड होता है, ये पेमेंट की साइड होती है। डबल कॉलम केस बुक, हमारा ऊपर नाम क्या था, महेंद्र ब्रदर्स। तो यहाँ हम लिखेंगे, आपको लिखना है, जगह कम है यहाँ पे इसलिए मैं थोड़ा छोटे में लिखूंगा, लेकिन यहाँ आपको लिखना है in the book of महेंद्र ब्रदर्स 1917 की बात है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर डेट Feb 1, ठीक है। रोकड़ हस्ते केस बैलेंस, तो हम यहां लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, कितना 200। तो ये किसका बैलेंस है, ये देखिए, ये रोकड़ का केस का बैलेंस है, तो केस वाले कॉलम में आएगा। किस कॉलम में आएगा, ये केस का जो कॉलम है इसका। तो बैंक अधिविकस, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि बैंक से पैसा हमने ले लिया, ज्यादा पैसा नहीं लिया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा क्रेडिट साइड आता है। तो यहां लिखेंगे हम फरवरी 1, ठीक है। क्या लिखेंगे, इधर बाय से स्टार्ट करते हैं, बाय बैलेंस बीडी दोनों साइड आएगा, ब्रॉट डाउन दोनों साइड आएगा, ठीक है। लेकिन इधर ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड आएगा। बैंक का ओवरड्राफ्ट है कितना, 5000 का, कितना है 5000 का। फरवरी 2 राम से रोकड़ी मिले, राम से केस रिसीव्ड हुआ फरवरी 2 को, 2 फरवरी को। तो यहाँ पे फरवरी 2 किससे मिला है, टू राम, किससे मिला है, टू राम। कितना केस मिला है, 990 केस मिला है, ठीक है। राम से मिला है तो केस मिला, तो डेबिट साइड जब भी एसेट्स बढ़ेगी
एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट साइड, और एसेट्स कम होगी तो क्रेडिट साइड। एसेट्स को केस और बैंक दोनों ही एसेट्स का पार्ट है, ठीक है। तो हम यूं बोले कि केस या बैंक में जब भी प्लस होगा, केस या बैंक में जब भी प्लस होगा तो डेबिट साइड होगा, और जब भी माइनस होगा वो क्रेडिट साइड होगा, क्योंकि ऊपर भी हमने लिख रखा है। देखिए रिसिप्ट, रिसिप्ट होगा तो सीधी सी बात है, आप लिख लेना, रिसिप्ट होगा तो इस साइड और पेमेंट होगा तो इस साइड। तो ये रिसिप्ट हुआ इसलिए हमने इस साइड, केस हुआ तो केस के कॉलम में सीधा सा। रानू को नगद माल बेचा। अब रानू को नगद माल बेचा, इसका मतलब है कि पैसा आया, रिसिप्ट हुआ, तो माल बेचने से रिसिप्ट हुआ। तो यहां लिखेंगे फरवरी 3, क्या लिखेंगे, फरवरी 3। अब क्यों पैसा प्राप्त हुआ, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। पैसा नगद प्राप्त हुआ माल बेचने से, तो कारण लिख दिया हमने टू सेल्स। और अब इसकी एंट्री आपको ध्यान आ जाना चाहिए, जनरल एंट्री कैसे। राम को माल बेचा, नगद माल बेचा, तो क्या होगा, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, ठीक, सीधी सी बात। फरवरी 10, मोहन से चेक मिला, मोहन से चेक मिला 720 रुपए का। अब मोहन से चेक मिला, लेकिन अब हमको ये नहीं बताया गया है कि ये चेक जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ, तो हम ये मानेंगे कि ये चेक अभी जमा नहीं किया गया। जब जमा नहीं किया गया तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, जनरल प्रॉपर में एंट्री होगी। तो जो जनरल प्रॉपर में एंट्री होगी वो एंट्री क्या होगी, देखिए मैं नीचे बता देता हूँ, पर एंट्री करता नहीं हूं मैं, है ना। तो समझिए कि जनरल प्रॉपर में जो एंट्री होगी वो क्या होगी, मोहन से चेक मिला है ना, तो क्या हो जाएगा, हम करते थे चेक इन हैंड अकाउंट। जनरल का फॉर्मेट आप सबको पता होगा इसलिए मैं बना नहीं रहा हूं। टू, क्या नाम था, मोहन, सॉरी मोहन, टू मोहन, टू मोहन, ठीक है। तो जो भी चेक की अमाउंट है, 500 रुपए का चेक है, कितने का चेक है एक बार देख लेता हूँ, 720 रुपए का, 720 का। तो 720 रुपए का ये चेक, नरेशन जैसे लिखते थे हम वैसे ही, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, ठीक है। ये हमने जनरल प्रॉपर में इसकी एंट्री हो गई। अब अगली एंट्री, अगले दिन क्या होता है, उक्त चेक बैंक में जमा किया, कौन सा है, 720 रुपए का चेक बैंक में जमा किया फरवरी 11 को, तो ये एंट्री होगी, कब की एंट्री होगी ये, फरवरी 11 की, 11 फरवरी 11 फरवरी 11। टू, क्या, अब एंट्री क्या होगी, देखिए मोहन से चेक मिला, उसको हमने कहा ट्रांसफर कर दिया था, केस इन हैंड में, जनरल प्रॉपर में। तो अब जब चेक जाएगा तो केस इन हैंड से आएगा, तो कहां से होगा, तो चेक, सॉरी चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड। अब बैंक में जमा किया तो बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे कितना, 720, 720 रुपए, ठीक। फरवरी 15 को बैंक से निकाले 940 रुपीज, बैंक से निकाले तो सबसे पहले बैंक कम होगा, ठीक है। फरवरी 15 बैंक से निकाले, तो क्या निकाला बैंक से, कैश, बाय कैश अकाउंट, बैंक से माइनस हुए कितने, 940। अब इसको एंट्री हो गई, छोड़ देते नहीं, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, यानी कंबाइंड एंट्री, दो एंट्री एक साथ होगी, कुछ भी कह लीजिए इसको। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब दोनों, जब एक ही बुक में दोनों साइड, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी किसी वजह से एंट्री की जाती है, एक ही एंट्री दोनों साइड की जाती है, तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, सीधी सी बात है। तो अब देखिए यहां से तो बैंक माइनस हो गया क्योंकि चेक, केस निकाल लिया बैंक से, लेकिन यही केस आपके पास आ भी गया तो केस बढ़ जाएगा। तो डेट क्या रहेगी, फरवरी 15 टू बैंक अकाउंट। अब ये आएगा केस वाले कॉलम में, कहाँ आएगा, केस वाले कॉलम में, 940, 940, ठीक है। ये 940 रुपए की एंट्री आ गई।
दिनेश से 500 रुपए का माल 5% व्यापारिक बट्टा पर खरीदा और चेक द्वारा भुगतान के खरीदा, तो 500 का 5% व्यापारिक बट्टा निकालना सबसे पहले आपको, ये हो गया। ठीक, अब कितना हो गया, इक्वल टू 25 रुपए, ट्रेड डिस्काउंट 25 रुपए, तो 500 माइनस 25, तो ये हो गया 475। ये क्या होगी, वैल्यू हो गई किसकी, खरीदने की। तो चेक से भुगतान किया है, हमारे पास गया, हमारे पास से गया, पेमेंट हुआ, तो इस साइड आएगा। डेट क्या है इसकी, 17 फरवरी 17 बाय परचेसेस अकाउंट। कितने का चेक था, 475 का, ये वाला अमाउंट 475 का। ठीक है, इसके बाद निजी व्यय के लिए बैंक से 175 रुपए निकाले, निजी व्यय के लिए निकाले। ठीक है, तो डेट क्या है, फरवरी 20। अब निजी व्यय के लिए लिखा है मतलब ड्राइंग हो गया, केस यहां नहीं आ रहा, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, ध्यान रखना। बैंक से पैसे निकाले, केस तो जरूर निकाला है बैंक से, लेकिन केस किस लिए निकाला है, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। तो यहां पे बाय ड्राइंग से अकाउंट। ठीक है, कितने निकाले हैं बैंक से, 175। अब कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन ही हो जाता है कि भाई यहाँ पे क्यों नहीं करा, तो देखिए जब यहाँ केस लिखा है, भाई केस बुक है ना, ये केस बुक में बैंक या केस कभी नहीं लिखा जाता है, केस बुक में बैंक या केस कभी नहीं लिखा जाता है। लेकिन अगर लिखा है तो उसका कारण क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो जब भी केस या बैंक लिखेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। यहाँ नहीं लिखा ना केस, इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री इसकी नहीं होगी, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए लिखा है। फरवरी 28 को तिवारी को चेक द्वारा वेतन दिया, तो तिवारी को चेक द्वारा वेतन दिया, तो फरवरी 28 बाय सैलरी अकाउंट। चेक से पेमेंट दिया कितना, 400 का, 400 का। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब हमारी एंट्री खत्म हो गई। अब क्या करना है हमको, पहले दोनों साइड का टोटल लगाना है, पहले दोनों साइड का टोटल हमको लगाना है। तो पहले यहां का, अब इसमें आपको क्वेश्चन करना है जब, तो टोटल आप अलग से लगा लेना, यहाँ पहले टोटल मत लगा लेना, टोटल अलग से लगा लेना। मैं यहाँ पे टोटल लगा चुका हूँ पहले, कि आपका समय बचे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप टोटल अलग से लगाना। तो इनका जब टोटल लगाएंगे हम 2000 प्लस 990 प्लस 500 प्लस 940, तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 4430। अब देखिए पहले इसको देखते हैं, इसका टोटल आया 4430। यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं है, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, तो इसके टोटल को हम यहाँ नीचे लिख देंगे 4430। अब इसका जो टोटल, अब ये यहाँ कोई अमाउंट नहीं तो माइनस नहीं करना, तो सीधी सी बात है, ये फरवरी 28 को बाय बैलेंस बीडी, सॉरी सीडी, बाय बैलेंस सीडी, कितना 4430, ये हो गया हमारा बैलेंस। अब ये भाई बैंक की बारी है, तो बैंक का देखिए यहाँ 720 है और यहाँ पे ज्यादा है, तो जहां ज्यादा हो वहां का पहले आपको क्या करना है, टोटल लगाना है। तो इसका टोटल मैंने लगा लिया है, 5000 प्लस 940 प्लस 475 प्लस 175 प्लस 400, तो इसका टोटल आएगा 6990। अब 6990 में से इधर कितना है, 720, तो 6990 अलग से करना है आपको इसको, और करके आपको दिखाना भी है। ऐसा कुछ नहीं कि आप इसको काटना है, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, ये क्वेश्चन का जो आप आंसर कर रहे हैं उसका ही पार्ट है। तो आप अगर साइड में नेक्स्ट पेज पे जहां भी आपका क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इतने पेज में क्वेश्चन आ जाएगा, उसके बाद जो खाली पड़ी जगह है वहां लिख सकते हैं आप कैलकुलेशन लिख के, या फिर लास्ट पेज पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर लास्ट पेज पे करें तो उसको काट देना, अगर यहाँ करेंगे तो कोई दिक्कत। तो इसको माइनस करेंगे, तो ये माइनस करने के बाद ये आ रहा है आपका कितना,
6270 ये बैलेंस आ गया। तो अब देखिए इधर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हमारा यहाँ पे हम लिखेंगे 6990। इसमें से ये माइनस किया तो बैलेंस आया हमारा 6270। तो यहाँ लिखेंगे हम फरवरी 28 टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD। ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा इस जगह, ये बैलेंस का CD हो गया। तो इस तरीके से इसका बैलेंस निकाल लिया दोनों साइड का हमने, और हमारा टोटल हो। अब इस बैलेंस को वापस कब करना है? मार्च 1। अब जो बैलेंस इधर है यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस BD। केस का बैलेंस कितना? 4430। तो केस में लिखेंगे 4430। इसी तरह इधर भी मार्च 1 को बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD। कितना बैलेंस? कहाँ बैलेंस है? यहाँ लिख दूं? नहीं, इस कॉलम में लिखेंगे, बैंक वाले कॉलम में 6270। तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो। तो उम्मीद करता हूं आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो, या कोई सुधार करना हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ। प्लीज चैनल को ग्रोथ करने में मेरी हेल्प करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।